दोस्तों, एक दिन एक शादीशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने के लिए जाती है। ट्रिप में जाती है, घूमने के लिए जाती है और वो उसके साथ 4 से 5 दिन रहती है, उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करती है। पर जैसे ही वो वहां से लौट करके अपने घर आती है, उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। यार, इस घटना में ऐसा क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस घटना को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, ये आप लोगों को बहुत ही सबक और सीख देने वाली है, इसलिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल पहुंचता है और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचता है, बड़े ही जल्दबाजी में होता है, बड़ी ही घबराहट के साथ वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, मेरी पत्नी जिसके सर से बहुत तेजी से ब्लड बह रहा है, उसका इलाज जल्दी शुरू कर दीजिए। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उठते हैं और उठ करके उसकी पत्नी के पास में जाते हैं, उस महिला को देखते हैं तो देखते हैं कि उसके सर से बहुत तेजी से ब्लड बह रहा होता है, उसके सर पर बहुत ज्यादा चोट होती है। अब वो डॉक्टर साहब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिरकार आपकी पत्नी को हुआ क्या है। तब जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मेरी पत्नी जो छत से गिर गई है। तभी वो डॉक्टर साहब उस महिला का इलाज चालू करते हैं और पर उन्हें उस व्यक्ति की बातों से कुछ शक होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है और इसलिए वो वहीं से पुलिस को फोन कर देते हैं। अब मौके पर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद में जब उस केस की सच्चाई को खोलती है, जब वो बात लोगों के सामने खुल करके आती है, तो लोग सुन करके हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है, यह घटना की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर के तुलजाई नामक जगह में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम सूरज होता है। दरअसल दोस्तों, ये जो सूरज होता है ये बिहार का रहने वाला होता है, पर ये महाराष्ट्र में रह करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया करता है। जब ये पढ़ाई किया करता है उसी समय इसके कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम राखी होता है। अब राखी जो देखने में काफी सुंदर होती है, सूरज जब राखी को देखता है तो राखी को देख करके उससे प्यार करने लगता है और इधर एक दिन वो राखी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो राखी से कहता है कि आप तो देखने में बहुत ही सुंदर हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ। तभी जो राखी होती है वो भी कहीं न कहीं, क्योंकि सूरज भी देखने में काफी सुंदर होता है, वो भी सूरज जब अपने प्यार का इजहार करता है तो वो भी सूरज से अपने प्यार का इजहार कर देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। क्योंकि जो सूरज के घर वाले होते हैं वो भी वहां पर नहीं होते, वो पढ़ाई करने के लिए आता है, और जो राखी के घर वाले होते हैं वो भी वहां पर नहीं होते, वो भी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और इस तरीके से अब वो दोनों एक कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद में एक ही कमरे में पति पत्नी की तरीके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ सब कुछ करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के बाद में अब उन दोनों को एक प्राइवेट, वहीं पर दोनों को जॉब भी मिल जाती है। अब जॉब मिलने के बाद में जो सूरज होता है वो एक दिन राखी से कहता है कि अब हम अपने घर में शादी की बात करना चाहते हैं। तो राखी कहती है कि ठीक है, आप भी बात करिए और हम भी अपने घर पर शादी की बात करते हैं। अब वो दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं, पर न तो सूरज के घर वाले सूरज की शादी करने के लिए तैयार होते हैं। उनका कहना होता है कि हम शादी अपने हिसाब से करेंगे, और जो राखी के घर वाले होते हैं वो भी ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होते और उन लोगों का भी कहना होता है कि शादी हम अपने हिसाब से करेंगे। पर वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो दोनों अपने अपने परिवार के खिलाफ जा करके एक मंदिर में 22 दिसंबर 2022 में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। अब उनकी शादी को 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में उन्हें 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब इधर जो राखी होती है उसे कहीं न कहीं इन 2 सालों के बाद में सूरज से
जो मजा है वो कम आने लगता है, सूरज में इंटरेस्ट कम होने लगता है। अब जब वो शायद सूरज से उसका मन भर गया होता है, अब उसका जो सूरज से इंटरेस्ट है वो कम होने लगता है। राखी जो बस के द्वारा अपने ऑफिस जाया करती है, तभी एक दिन जब वो बस से आ रही होती है तो वो देखती है कि उसी बस में एक लड़का जो देखने में काफी हट्टा कट्टा पहलवान होता है, उसके शरीर को देखती है तो राखी मन ही मन उस लड़के से प्यार करने लगती है। और तभी जब रोज उस बस से वो आती जाती है तो रोज उस लड़के से मुलाकात होती है। तभी वो जो लड़का होता है वो भी राखी, अब अक्सर राखी जाकर के उसी सीट पर उसी के बगल में बैठ जाया करती है। तभी उन दोनों की बातचीत होने लगती है और बातचीत में वो जो लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है, अब राकेश भी राखी से प्यार करने लगता है। पर जो राखी होती है वो राकेश को बताती है कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। राकेश को इससे कोई इतराज नहीं होता है, क्योंकि जो राखी होती है वो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। उसके होते तो 2 बच्चे हैं, पर देख करके कोई नहीं कह सकता था कि उसके 2 बच्चे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो एक कुंवारी लड़की है। अब वो राखी और सूरज दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब वो जब भी उसे समय मिलता है वो राकेश के साथ में होटल जाती है और होटल में कमरा बुक करा करके उसके साथ में एंजॉय करती है। जैसे ही उसकी नजदीकियां उधर राकेश से बढ़ने लगती हैं, इधर जो सूरज होता है उसे यह एहसास होने लगता है, अब वो सूरज से लगाव करना कम कर देती है। सूरज को कहीं ना कहीं यह एहसास होने लगता है कि जो उसकी पत्नी राखी है वो कहीं ना कहीं अब सूरज के साथ में उस तरीके का व्यवहार नहीं करती है, वो प्यार नहीं करती है, वो समय नहीं देती है, वो जो कभी पहले दिया करती थी। पर सूरज इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो अपनी पत्नी राखी की इन सारे कामों को, इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है। जैसे ही 1 जनवरी 2025 का समय होता है, जो सूरज की पत्नी राखी होती है वो सूरज से कहती है कि मेरे ऑफिस से बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं जो ट्रिप पे जा रही हैं, क्या मैं भी चली जाऊं? सूरज अपनी पत्नी राखी को ट्रिप पे जाने की इजाजत दे देता है। पर जो राखी होती है वो दरअसल दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ नहीं, वो राकेश के साथ ट्रिप पर जाती है। 5-6 दिन के बाद में जब वो वापस लौट करके आती है, तब जो यह बात वापस लौट करके आती है, अब यह बात कहीं न कहीं सूरज को पहले ही मालूम पड़ चुकी होती है कि जो राखी है उसके ऑफिस से कोई ट्रिप गया ही नहीं, वो अपनी ट्रिप पे गई ही, अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पे गई ही नहीं, बल्कि किसी लड़के के साथ ट्रिप में गई है। तभी जैसे राखी वापस आती है, सूरज उससे उस बात को लेकर बात करता है, उससे कहता है कि आखिरकार कौन है तुम्हारी जिंदगी में। राखी जो होती है वो पहले तो झूठ बोलती है, तब सूरज उसका मोबाइल लेता है और उसका मोबाइल चेक करने लगता है। जैसे उसका मोबाइल चेक करता है तो वो देखता है कि जो उसकी पत्नी राखी है वो किसी और के साथ में उसकी फोटो होती है, तस्वीरें होती हैं। उसे पूरा विश्वास हो जाता है और तभी वो कहता है कि आखिरकार ये कौन लड़का है। तब जो राखी होती है उस दिन वो अपने पति सूरज से लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है और उसकी हर बात का जवाब देती है और वो उसे ताना मारती है कि आखिरकार अब तुम में वो दम नहीं रहा कि तुम मुझे खुश कर सको, इसलिए मैं अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी न किसी का तो सहारा लूंगी। ये बात सुन, जैसे ही ये बात सूरज सुनता है वो चौंक जाता है और वो परेशान होने लगता है कि आखिरकार जिस लड़की के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, वही लड़की आज हमारे साथ में ऐसा कर रही है, हमारे साथ बेवफाई कर रही है। तभी सूरज को गुस्सा आ जाता है और सूरज गुस्से में राखी का सर पकड़ता है और सर पकड़ करके जो कमरे में बेड पड़ा होता है उस बेड पर उसके सर को लड़ा देता है। और वो एक बार नहीं बल्कि गुस्से में कई बार उसके सर को लड़ा देता है, जिस वजह से राखी के सर से ब्लड बहने लगता है, ब्लड फट जाता है। और जैसे ही सूरज देखता है कि उसके सर से काफी ज्यादा ब्लड बह रहा होता है, वो उसको लेकर के अस्पताल जाता है और अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाता है। पर इलाज के दौरान ही जो उसकी पत्नी राखी होती है उसकी मौत हो जाती है। तभी जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आखिरकार ये जो बात है ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और इसलिए डॉक्टर अस्पताल से ही पुलिस को फोन कर देते हैं और जैसे ही अस्पताल पर पुलिस पहुंचती है, सूरज उसको पुलिस को देख करके वहां से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस सूरज को पकड़ लेती है। और उसके बाद में जब सूरज से पूछताछ करती है तो सूरज सारी हकीकत, सारी बात पुलिस को बता देता है। दोस्तों, पुलिस सूरज को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज देती है और जो इधर राखी होती है उसकी मौत हो चुकी होती है। दोस्तों, इस कहानी से जो राखी और सूरज के 2 बच्चे होते हैं
उनकी जिंदगियां एक तरह से बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, लोग हवस में आकर के, जोश में आकर के ऐसे कदम को उठा लेते हैं, ऐसी राह को चुन लेते हैं जिसमें उनको सोचना चाहिए कि आखिरकार दोस्तों ऐसा कदम उठाने से पहले आप अपने परिवार के बारे में सोचें, आप अपने बच्चों के बारे में सोचें। सूरज जो पूरी जिंदगी के लिए जेल चला जाता है, राखी जिसकी मौत हो जाती है, अब वो जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो दर दर भटकने के लिए, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।